हरिः ओं श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीकृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुनिजैरं लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ्यमुन्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को दास राहुल का जय जय। श्री राधे राधे सीताराम। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा। आप लोगों से आज बहुत ऐसा बातों पर हम लोगों की फिर चर्चा होगी। बहुत लोगों की आजकल कहानियों पर चर्चा होगी। आप लोग ध्यान से समझने का है। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी मेरा मन करते हैं, इधर उधर मन भटकते हैं, मेरा मन इधर उधर जाते हैं। तो एक बात हम आपसे कहते हैं, आपकी मन यदि भटक रहे हैं, आपकी मन यदि इधर से उधर जा रहे हैं, तो इसका कारण कौन है? आप है कि किसी और है? इसका कारण कोई और बस ढूंढेंगे तो आप नहीं हैं। इसका कारण स्वयं आप ही हैं, इस दूसर कोई नहीं है। क्योंकि आप यदि किसी को आप जैसा रूपों में दिखेंगे वैसा ही आपको अंदर से फीलिंग होगा। इसलिए अपना मन को कंट्रोल करने का रोज प्रयास कीजिए। रोज अपना जीवा पर नियंत्रण रखिए। रोज अपना जीवा को, बड़े बड़े साधु संत को देखते हैं, जिन लोगों ने यहाँ बॉलीवुड पिक्चर और साधु संत को बदनाम करते हैं, उन लोगों को देखते हैं कितना त्यागी बन जाते हैं। पर उन्हें भी तो देह में खून है, उससे भी तो मन करती है, पर वो क्यों त्याग कर देते हैं? उसने जान रही है यह मन को चलेंगे तो मन हमेशा गलत ही निर्णय पर लेकर जाएंगे। यदि वही मन तुम्हें पूजा पाठ में लगा रही है, वही मन तुझे स्त्री और पुरुष में लगा रहे हैं, वही मन तुम्हें चोरी और डकैती में लगा रही है, वही मन तुम्हें पैसों में लगा रही है, वही मन तुम्हें शराब पीने में लगा रही है, वही मन जुए खेलने में लगा रही है, तो यह में कौन ऐसा मन सही है? वही मन तुम्हें सही है। मन तो बहुत कुछ करता है मेरी माँ, पर यदि मन को कंट्रोल करना है तो स्वयं आपको बदलना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से दास राहुल बार बार कहता है, आप इस मन को कहना मत मानो, मन को त्याग करने का क्षमता करो ना, तब ना मन त्याग होगी। तब पर यही तो आप लोग गलती कर देते, मन के त्याग नहीं करते। चलते हुए बाजार में मन कर लिया भाजा खाने का तो भाजा खा लेंगे। पर एक बात सुन लेना मेरी माँ, अच्छी घर का स्त्री चाहे अच्छी घर का पुरुष कभी भी बाजार में नहीं कुछ खाते। चलते हुए खोलते हुए मुंह में डाल लेते लोग, खाते खाने लगते। वह सही बात नहीं है। घर मर ले आओ, घर में बना कर खा। आजकल यह भजे के और भजे को पानी पूरी की दुकान में क्या होती है। मैं एक बात घटनी सुनाती हूँ, सच्ची घटना। मैं खुद बीता हूँ इससे। एक बेर के बाद था, मैं आ रही थी यहीं से, बीरगंज से आ रहे थे। एक मुझे बड़ा मन करा पानी पूरी खाने का। उस आदमी को मैं पानी पूरी को पैसा तो दे दिया, अब वो और आदमी को बनाकर खिला रही थी। मैं लास्ट में गए थे तो उसी का वह जो हाथ से लात पर मच्छर लगा था, मुआ दिया हाथ को। वह साबुन से हाथ भी नहीं मजा, हाथ में खून लगा और वही हाथ पसीना काट कर, वही हाथ चोखा में जो चोखिया होते हैं ना पानी पूरी बनाने के, वही हाथे वह सौनने लग गए। तो यदि आप यह सब खाएंगे तो आपकी मन भटकेगा कि नहीं भटकेगा? तो अवश्य भटकेंगे, या तो बिना भटकने बाकी नहीं रहेगा। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ, बाहर मत कुछ खाया करो, या दुकान को सामान मत खाया करो।
अपने घर को अपने हाथ से खुद बना कर खाया करो। आजकल एक तेल जो बाजारों तेल है वह बहुत खतरनाक है, बीमारी करती आदमी की, गैस लीवर में प्रॉब्लम होती है, वो तेल मत खाया करो। आजकल के मैया लोग की एक बड़ी बुजुर्ग कहानी मैं बताता हूँ। लोग ना अपना पति से झगड़ा करने में माहिर हो जाते, इसी के कारण झगड़ा होते। तेल बाजारू वाला तेल क्यों लेते हैं, खूब तरकारी में खूब जितना है उतना उछील लेते हैं। भाई सब्जी में कम मात्रा से तेल में काम चलेगा। आपकी कम से कम तेल खर्चा करो। और तेल खाने से कोई, बहुत लोग कहते हैं तेल खाने से महाराज जी मेरे स्वास्थ्य बहुत सब्जी के टेस्ट बढ़ता है। भाई वह तुम जीवा के चलते, वही मन को बात आ गया। फिर मन यदि कर रही है वह तुम नहीं, जीवा के चलते और मन के चलते वह थोड़ा स्वाद खातिर तुम अपना सेहत को नुकसान करते हो, तेल को खर्चा बढ़ाते हो। तेल वही से ये अपना हाथ तोरी को ले जाकर पेरवा कर तब खाओ तो अच्छा होगी। यह मन को नहीं करना। कई लोग कहते महाराज जी मन करते हैं मांस खाने का। भाई तुम मन के हिसाब से मत चलो, मन को मारो रे। मन को हिसाब चलेगा। मन को जो व्यक्ति वही जीवन में सफल हुआ है, तो जो अपना मन को अपना बस में कर लिया है वही व्यक्ति सफल हो गया। नहीं तो जो मन को बस में हुआ उसका सर्वनाश हो गया। रावण भी अपना प्राय स्त्री में मन लगाया था तो सर्वनाश हुआ कि नहीं। दुर्योधन, वह भी द्रौपदी के चीरहरण हो रही थी, 5 पांडव भाई थे, फिर भी दुर्योधन ने चीरहरण कर रही थी, तब कोई भी उसका साथ नहीं दिया। उसका मन ही ना, चरित्र बिगड़ गया। क्या वो दुर्योधन के कहा था मेरे जंगे पर आकर बैठ जाओ। एक भरे सभा में स्त्री के बेइज्जत करना कहाँ तक सही है भाई। 2 थप्पड़ लगाते तो उसका होश ठिकाने आ जाता। 5 पांडव भाई उसका द्रौपदी का, वही द्रौपदी भी गलती करती से वह ना इस जमाने को हित मान लिया। यह जमाना साहब तुम लाख कुछ कर दो, इस जमाना या संसार तुम्हारे होने वाला नहीं है। एक बात जान लेना। वही ना उसका रावण का मन घूम गया, प्राय स्त्री में खूब लगता था। नहीं तो आज रावण की गली गली आज पुतले नहीं जलते, उसका नामो निशान नहीं मिट जाता। वह भी आज कहीं ना कहीं राम की तरफ पुजारी होते। राम भी सभी देवी देवता रावण के सब थर थर कांपता था, उसका पास इतना ताकत हो गया था। पर वही ताकत गलत रास्ते पर लगा दिया, दुरुपयोग कर दिया। सही रास्ते पर नहीं लगाया, सदुपयोग नहीं किया। इसलिए गलत होती है मेरी माँ, सही होती है। मन को अपना बस में कर लो। आज मैं बताता हूँ मन को कैसे बस में करना चाहिए। चलो आपको राबड़ी पेड़ा खाने का मन कर लिया, आपको शुगर है, बीमारी है, चीनी है, सब कुछ बीमारी, मीठ खाने का नहीं मन कर रही, आपके सामने मीठ दही है, आप लोग लाख मन कर रही है, भीतर मन को मारो, अकेले में जाकर मारो, छोड़ दो, मत खाओ। कितना मन कर रही है तब देखो तो मन एक ना एक दिन तुम्हारे तरफ से मन भाग ही जाएगा। मन अपना बस में, तुम्हारे बस में मन होगा, जो उचित काम होगा वही मन करेगा। परंतु आप लोग करेंगे तब ना, तो आप लोग कहेंगे महाराज जी कौन समझाएंगे, तो हम लोग तो समझा ही रहे हैं ना। यूट्यूब पर डाले हैं, सुना करो, फेसबुक पर है सुना करो, समझा करो, बच्चों को सुनाया करो। यूट्यूब पर @राहुल मिश्रा भारत उषा से बिना स्पीच का चैनल खुलकर आएगा। ऐसा ही सब्सक्राइब किया करो, अपना हित रिश्तेदार पर पौनई में शेयर किया करो। आप 2 पुण्य करते हैं लोग, आप खुद सुनते हैं तो आपके भविष्य बनते हैं, आप भगवान के पुण्य के भागी बनते हैं। ये शेयर करते हैं तो दास राहुल पर आप लोगों के एहसान रहते हैं। 1 सब्सक्राइबर पर हम आप लोग कर्जदार हो जाते हैं। आप लोग करेंगे तब ना, आप लोग यदि कर देंगे तक आज छोटा सा कथा हो रही है, कल पंडाल बैठेगा, परंतु करना तो पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। इसलिए बच्चों को समझाया करो मेरी माँ, मन अच्छा मत करो। एक बात कहें, हर बार माँ बाप बच्चों को दोष देते हैं, बच्चों का हमेशा दोष नहीं होते, दोष माँ बाप की भी है। यदि माँ बाप यदि गलत रास्ते चल रहे हैं तो वह भी बच्चा भी गलत रास्ते चलेंगे। हर एक गलती पर ना माँ बाप की गलती पर ना बच्चों का ध्यान रहते हैं। आपके पहनना, खाना, ओढ़ना आपकी बच्चों देखते हैं। कई बार तो मैं देखते माता पिता का ना बच्चों लुका कर झांक कर देखते हैं मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारा संस्कार ही बच्चों पर जाएगा। तुम यदि शराब पी रहे हो ना तो तुम्हारा अवश्य भी बच्चा भी पिएगा।
हम सबको नहीं कर रहे, लेकिन 100 में 99% बच्चा ही पिएगा माँ बाप के संस्कार से, और गारंटी है बाप जैसा वैसा बेटा ही होना पड़ेगा। इसलिए समझा करो, गलत को साथ ना दिया करो। ना जाने कब आप लोग समझेंगे मेरी माँ, समझेंगे तब ना। अच्छी बातों को सुना करो, समझा करो। आजकल माताएं लोग का ना यही घर में सज्ञान बेटी हो गया है। आजकल माताएं लोग ना दिन भर काम तो करती नहीं है, घर के दुख हो जाती है तो कहते हैं आप यदि काम ही नहीं करोगे तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा। आजकल ना एक घर बाहरने का हो ना तो आजकल बड़े बड़े देखेंगे ना 2-4 पैसा हो जाएंगे ना किसी को तो नौकरानी रख लेते हैं, नौकर घर में रख लेते हैं। तो वो भाई आप फिर वो नौकर रख लेंगे 6 महीने के लिए, कुत्ते की तरह रूप बदल देते हैं। नौकर रख लेंगे और जब धन उड़ाएंगे तो नौकर को हटा देंगे। भाई सबसे ज़्यादा नौकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अपना काम यदि स्वयं खुद करने लग जाओ तो याद रखना तुम कभी भी गरीबी के सामना नहीं करोगे। यदि तुम गरीबी के समझ गए तो तुम्हारा अमीरी को समझने में देरी नहीं लगेगा, परंतु आप लोग समझते ही नहीं हैं। समझेंगे तब ना। आप लोग कैसे समझाएं? नहीं समझते हैं तो सुना करो, एक बार नहीं 10 बार ये कथा को सुना करो जो मैं हमारे चैनल पर जाते हैं। आप लोग को बार बार कहता हूँ सुना करो, समझा करो, अपना हित पड़ोसी को शेयर किया करो, जहाँ जहाँ सुनाया करो, बताया करो। से दास राहुल की कथा चलती है वीडियो में देखा करो, पर आप लोग कहाँ देखते हैं। सबसे हारेंगे। कोई स्त्री ना, आज के मैया लोग भी परपंच करते हैं, चुगली करते हैं। भाई अपने घर तो सर्वनाश हो गया है, पर दूसरों को घर में चुगली कर सर्वनाश करेंगे। मेरे पति ने या किन दिया और उसके पति ने नहीं किना, तो भाई तुम्हारे पति का लाख रुपया की इनकम है तो तुम्हें किन दिया, परंतु उसका पति को तो लाख रुपया का महीना नहीं ना है। तो लो भाई, अब उसका पत्नी ने जाकर उसके ठान गया, सुत गया। अब पति ने आया पूछा क्यों रे भाई क्या हो गया, तो उन्होंने कहते देखो तो पड़ोसन को पति ने पत्नी को क्या क्या किन दिया, हार किन दिया 1.5-2 लाख का। अब पति कैसा बोले, वहीं पर गाल पर चमाटा घिस देती है पति, खींच के मारे। एक तो काम करके रहती है आया पत्नी को जिद हो जाते हैं, तो ये किसने बिगाड़ रही है? यही पड़ोसन ने चुगली करने से बिगाड़ रही है घर। इसलिए चुगली बंद करो। किसी को आप लोग यदि समय को आप नहीं समझेंगे तो समय आपको समझने दोबारा नहीं आएगा। आप लोग यही तो गलती करते, आप लोग समय को समझते ही नहीं है, सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं। कहा गया है समय किसी का बाप के बपौती नहीं, जो समय चला गया वो समय लौट कर नहीं आएगा। यही समय है 24 घंटा में तुम्हें करोड़पति बनना है, यही समय में यही 24 घंटा में रोडपति भी बनना है। यदि 24 से घंटे बीत गया तो दोबारा तुम्हें 1 सेकेंड नहीं मिलेगा, और वो घंटा तो अलग बात है, मिनट अलग बात है। समय तुम्हारे पास था, तुमने गंवा दिया है, तो समय तुम्हारे कैसे साथ देगा? कभी भी नहीं देगा, कहीं नहीं देगा कि तुम यही लायक ही हो। आप यदि समय को साथ नहीं देंगे तो तुम्हारा समय कैसे साथ देगा? आजकल माता पिता लापरवाह करते हैं। यदि संसार में जीना है, भवसागर से पार जाना, तो संस्कार बहुत बड़का जरूरी चीज़ है मेरी माँ। परंतु आज की बच्चों को, नौजवान बहन और बेटियों को यदि संस्कार की बात करें तो वह उठ के चले जाते हैं, नहीं सुनते। यह किसका कमजोरी है? माँ बाप की कमजोरी है। आप लोग सुनाते नहीं हैं। अब वही बेटे या बेटी भाग जाएंगे, किसी तरह लड़की के चक्कर में पड़ जाएंगे, प्यार हो जाएगा, तो माता पिता गलती करने लगते हैं। महाराज जी मेरे बेटे ने किसी को से प्यार कर लिया। भाई तुमने ही तो कराया था। यदि तुम समझा देते तो मान जाता कि नहीं मान जाते? पहले ही तुमने डांट दिया होता, तुम्हें दिखा दिया होता उसे दुनिया यही रूप है, तो कब के समझ गया होता। परंतु आप लोग नहीं समझाते अपना बच्चों का। आप लोग सब कुछ देते हैं अपना बच्चों का, धन दौलत रुपया पैसा सब देते हैं, और गाड़ी बंगला सब देते हैं, परंतु संस्कार नहीं देते। कई लोग ना, मैया लोग जानते हो क्या सिखाते हैं अपने बच्चों का?
भाई 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 से प्लॉट ले लेना, पटीदार की पिता के भाई है ना उसके पूरा धन हड़प लेना, माता मैया लोग सिखाती हैं अपना बच्चों का। अरे डाइन, तुम मत सिखाओ अपना बच्चों का, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में ना तुम्हारा बच्चा मारा जाएगा एक दिन। बेईमानी कभी मत सिखाना, खाली धन की प्रति सिखाएंगे चालाकी। अब वही चालाकी जो इस दुनिया से और कानून से विरोध है, गलत काम है वैसा करना, वही तो सिखाएंगे। या माइया लोग आजकल डाइन हो चुकी है, क्या कहें हम। अब बोलते हैं बहुत बड़े बड़े बात लोग बोलते हैं। कल एक मैया ने आके कहा, महाराज जी मेरे बच्चों को मैं खुद कहा से भाई तुम चच्चे के बेटे से धन तुम अपना ले लेना, आज वो धन लेकर मुझे ही मार के निकाल दिया, वो सब एक हो गया। तो हमने कहा भाई अरे मैया तुम गलत सिखाए थे अपना बच्चों का, अब गलत का परिणाम तुम्हें ही मिलेगा, किसी और का नहीं मिलेगा। यदि अपना बच्चों के लिए ही तुम क्यों ना मरो, यदि गलत होगा तो गलत को परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, किसी और नहीं आएंगे भुगतने आपकी संग। परंतु यह आपको सोचने वाला बात है, या बेटा हुआ बेटी, एक संसार कोई किसी का नहीं है। आज लाखों वृद्ध माता गौरी गोपाल मेरे आश्रम में रहते हैं लोग, मैया लोग 2 से 75 माह रहते हैं वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में। यदि उनको बेटा नहीं है, उनका बेटा ने काट दिया हाथ, किसी को मार कर निकाला, किसी परिवार और बेटे ने मिलकर मार के निकाल दिया, तो कौन है तुम्हारी? बेटा भी तो तुम्हारा नहीं है भाई। इस संसार में माँ बेटा पिता बहन चाचा चाची दुनिया का कोई ऐसा रिश्ता हो, यह झूठों के एक धागा जुटा है तुमसे स्वार्थ निभाने के लिए, परंतु यह सत्य नहीं है। सत्य यही है, तुम्हारा ईश्वर है, तुम अकेले आए हो, तुम्हारा कर्म ही जो करेगा तो ही तुम्हारे साथ जाएगा। कहा गया है कर्म नवाधिकार सबो फलादु से, कर्म जैसा करेगा वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। कर्म तुम करो, फल की चिंता तुम्हें करने का अधिकार नहीं, फल देने का ईश्वर के हाथ में। परंतु लोग उल्टा करते हैं, लोग फल की चिंता कर लेते हैं, तो भगवान क्या करें? कहते जाओ तुम ही चिंता करो, मुझे क्या है। जब तुम चिंता कर रही हो तो मुझे कोई चिंता करने का जरूरत नहीं ना। इसलिए कहता हूँ मेरी माँ, तुम लोग चिंता मत करो। यदि तुम चिंता कर रही हो तो तुम्हारा वह भी चिंता करेंगे, वह नहीं चिंता करेंगे। या तो आप मुंह फुलाओ, आह ठहाका खसो, ये दोनों संभव है। इसलिए भगवान को चिंता करने दो, या तो खुद तुम चिंता करो। यदि तुम्हारा यह शरीर, यह तन, यह धन, यह संपत्ति सब भगवान को समर्पित कर दोगी तो बुरा है या अच्छा वह समझेंगे। यदि तुम खुद अपने मान लोगे तो याद रखना इसका तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मैया लोग यही तो परंतु गलती करते, लोग अपना मान लेते हैं पर है नहीं अपना, पर अपना मानते हैं। यह धन नहीं है अपना, आप मर जाओगे। और जो कफन है रहते ना दे पर, वह भी तुम्हारा नहीं है। ऐसा धन दौलत है, कपड़े लते, पति बेटा बेटी, यह तो दूर है। तुम्हारा वह कफन भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे बड़ा लोग पैसे करते हैं, जो चिता पर लौट जाते हैं, लोग पैसा फेंक देते हैं, फेंकते हैं, देह पर चढ़ाते हैं, वो क्या मैसेज मिलती है उसे? तुम्हारे बहुत जीते जी पैसा करते दम है तो उठा लो पैसा, तुम्हारे चिता पर पड़ी है, तुम्हारे लाश पर पड़ी है, पैसा उठा लो। इसलिए पैसा ना किया करो मेरी माँ, यह गलत काम है। यह पैसे तुम कर लेने से खूब पैसा कमाओ, खूब धन कमाओ, खूब कमाओ, पर धन कमाओ तो धर्म से कमाओ। वही धन कमाते हो 1% 2%, गौरी गोपाल आश्रम में आप लोग बैठाया करो, दान किया करो। वो धन शुद्धि होती है, वो धन टिकाऊ होती है। जो धन लेट से आती है और जो धन धर्म से जुड़ती है वही धन टिकाऊ होती है। परंतु यह सब नहीं है, यही तो है। बच्चों का 1 के 3 किन्ना है, अब बच्चों ने डंडे बजाया, डंडे मारा तो माँ बाप रोने लगती है। तो भाई तुम्हारे रोने से कोई दुख कम नहीं होगा, काहे कि तुम अपना दुख की कारण तुम ही हो, किसी और के मत ठहराओ। यदि ठहरा रहे हैं तो आपकी गलती है, किसी और का गलती नहीं ना है। इसलिए मेरी माँ समझा करो, बुझा करो, ना जाने कब समझेंगे आप लोग। समझ में आते हैं ना?
इसलिए यह कथा को सुना करो, समझाया करो। तुम्हारे द्वारा कोई समझ जा रहे हैं तो उसे बहुत बहुत तुम्हारा एहसान होगा, तुम भी पुण्य कमा रहे हो। ये कथा को शेयर किया करो, लाइक किया करो। समझ गए? जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।